तो हमने पढ़ा कि देवता जो हैं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहते हैं कि त्वं प्रसादम प्रसन्नात्मन प्रपन्नानां कुरुष्व नः तेजसां नाथ सर्वेषां स्वशक्त्या प्रयायनं कुरु। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए, और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। तो इस पे फिर पराशर ऋषि बताते हैं कि विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले। एवं संस्तूय मानस्तु प्रणतैर्हमरैर्हरिः प्रसन्न दृष्टिर्भगवान् दिमाह स विश्वकृत। विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले। वो बोले कि हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूं वह करो। तेजसो भवतां देवाः करिष्याम्युपब्रह्मणम् वदाम्यहं यत् क्रियतां भवद्भिस्तदिदं सुराः। आप ऐसा करें। क्या कह रहे हैं? तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो, और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नामक नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो, और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। आनीय सहिता दैत्येह क्षीराब्धो सकलौषधीः प्रक्षिप्यात्रामृतार्थं ताः सकला दैत्यदानवैः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वां च वासुकिम्। मथ्यतामृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। साम पूर्वं च दय्ये या दयिते या तत्र सहाय कर्मणि सामान्य फल भोक्तारो यूयम वाचा भविष्यथ। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। मथ्यमाने च तत्राब्धौ यत्समुत्पत्स्यते अमृतम् तत्पानादलीनो यूयमराश्च भविष्यथ। यूयम अमराश्च भविष्यत। तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदश दुषः न प्राप्स्यन्त्यमृतं देवाः केवलं क्लेशभागिनः। एक देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा, और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। फिर पराशर ऋषि कहते हैं कि तब देव देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देवदानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला, और मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। इत्युक्त्वा इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदासुराः। इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदासुराः सन्धानमसुरैः कृत्वा यत्नवन्तोऽमृते भवन् नानौषधिः समानीय देवदैते यदानवाः क्षिप्त्वा क्षीराब्धिपयसि शरदभ्राम लत्तुषि मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं ततो मथि तुर्मारब्धा मैत्रेय तरसामृतम्। निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला औषधियों को, और मंदराचल
को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। तो भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः कृताः कृष्णेन वासुकेर्दैत्याः पूर्वकाये निवेशिताः। ते तस्य मुखनिःश्वासवह्नितापः तत्विषः निस्तेजसोऽसुराः सर्वे बभूव भूरमितौजसः। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलस कर निरस्तेज हो गए सभी दैत्यगण निरस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। ते तस्य मुख निश्वास वहनी ताप हतत्विषः निस्तेज सुसुराः सर्वे बभूवर मितौजसः। तेनैव मुखनिश्वास वायुना तब्बलाहकैः पुच्छ प्रदेशे वर्षद्भिस्तदा चाप्यायिताः सुराः। फिर कहते हैं कि हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लग गए थे। वही चक्र गदाधर भगवान अपने एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। क्षीरोदमध्ये भगवान् कूर्मरूपी स्वयं हरिः मन्थनाद्रेदधिष्ठानं भ्रमतो भून महामुने रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्ये परेण च। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को कुछ दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। ऊपर्याक्रान्तवान् शैलं बृहद्रूपेण केशवः तथा परेण मैत्रेय यन्न दृष्टं सुरासुरैः। भगवान श्रीहरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। तेजसा नागराजानम तथाप्यायेत वान हरिः अन्येन तेजसा देवानुपबृहितवान् प्रभुः। अन्येन तेजसा देवानुपबृहितवान् प्रभु इसको बढ़ा चले जा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मध्य जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुरूपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। तो हवि की आश्रय रूपा कामधेनु सर्वप्रथम उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानव गण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंद गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोक की को सुगंधित करने वाली तथा सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, इसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लेकर प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई।
उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने सुवर्ण कलश में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषण से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से प्रति परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्वग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूप धारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण इस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े। किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना देश दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले की समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी से संपन्न हो गए और देवताओं में इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। उन्होंने कहा, नमस्ते सर्वलोकानां जननीभ्य संभवां श्रियमुनीन्द्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्री निभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं। त्वं सिद्धस्त्वं सुधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्या रात्रि प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रिवार्ता दंडनीति स्तमवे च सौम्या सौम्ये जगद्रूपे स्तव ये तदैवी पूरितम् आन्वीक्षिकी त्रयीर्वार्ता दण्डनीतिस्तमेव च सौम्या सौम्ये जगद्रूपै स्तवये तद्वेद्विपूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत्तव येदानीं समेधिताम् दारापुत्राः तथा गारा सुहृदान्यनधान् धनादिकं भवेत्येतमहाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान् नृणां शरीररोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवी त्वद्दृष्टिदुष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता त्वयेतद्विष्णूनां चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानकोशं तथा गोष्ठं मा गृहं परिच्छदमं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्दुर्गं मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम तेवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वया मले त्वया विलोकिता सद्यः शीलोदेरखिलैर्गुणैः
कुलैश्वर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुण अपि स सलाध्य स गुणी धन्य स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवी वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायन्ति शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणा जिह्वापि वेदसा प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मास्त्याक्षी कदाचन। तो पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमल नाभ प्रिया कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो तथा त्रिलोक को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, कर्मकांड, उपासना, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, अन्वीक्षिका, वेद त्रयी, वार्ता और दंड नीति, तर्क विद्या, शिल्प, वाणिज्य आदि, राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूप से यह समस्त संसार व्याप्त किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगिन योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोश, गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अय विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि सगुण, संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग है, वही कुलीन है, वही बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। तो इस पर पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थित का श्री लक्ष्मी जी, सर्वभूत स्थिता लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली कि हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ, तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दे दिया। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाईं, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई।
इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश न होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है, उन्हें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होने पर होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह वृत्तांत कह सुनाए। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे, उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।